Hey guys, कैसे हैं आप लोग? I hope you all will be good. This is Abhinay Nigam and welcome you all on my YouTube channel Scholars Academy by Abhinay Nigam. दोस्तों, we studied previously the first section of the engineering course named conic section. इस conic section में हम लोगों ने सर्कल, ट्रायंगल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला को समझा था. हमने डिफरेंट मेथड्स को देखा था. Now today I am going to teach you the next section of the engineering course named special curves. नाम ही इसका क्या है? स्पेशल कर्व्स. आप किस चीज को स्पेशल कर्व बोलते हो? जब वो अपने आप में किसी सिंपल से नॉमेनक्लेट नहीं किया गया हो. हम बोलते हैं ना इसका स्पेशल नेम है क्योंकि वो कभी सुना नहीं है. तो यहां पे कर्व्स जो कभी देखे नहीं गए हैं. हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं. क्या आपने किसी मूर्तिकार को एक एग्जांपल के तौर पर देखा? मूर्तिकार करता क्या है? अपने हाथों के मूवमेंट को वो मिट्टी पर देता है और मिट्टी उस पर्टिकुलर शेप को अकर करती है जो उसके हाथों का मूवमेंट होता है, जैसा उसके हाथों का मूवमेंट होता है. अगर वो चाहता है कि घड़ा बनाना तो घड़ा बन सकता है, और वो चाहता है कोई एक ऐसा शेप बनाना जिसका अभी इस दुनिया में नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोलते हो? नहीं यार, ये कुछ अलग है, ये स्पेशल टाइप का एक शेप है. अब आपने उस मूर्तिकार के हाथों को जज किया और उनको पॉइंट से मार्क कर लिया जिससे वो स्पेशल शेप बना था. तो आपने क्या बोला? यार ये स्पेशल मूवमेंट था जो शायद उस मूर्तिकार ने अब तक नहीं लिया था. ऐसे ही कुछ कर्ज होते हैं प्रैक्टिकली जिनको हम बोल सकते हैं कि अपने आप में स्पेशल होते हैं. यहां दोस्तों ये जो स्पेशल कर्व्स है अपने आप में प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्यूचर में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाली है, इंजीनियरिंग सर्विसेज सपोज आप देते हैं, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का अपना एक वैल्यूएबल टॉपिक है ये स्पेशल कर्व्स. इसलिए आज इसको थोड़ा सा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. आपने गियर ले लिया. अब गियर को आप जिस टूल से बना रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है एक टूल का होना जिसके थ्रू आप उस पर अपना कोई मूवमेंट अप्लाई कर सको. क्योंकि गियर तो पहले तो गियर था नहीं, वो तो एक सिंपल शेप की बॉडी थी. उसमें शायद कुछ ना कुछ कटिंग करी होगी किसी मूवमेंट से, किसी एक्शन से. तो वो एक्शन कौन अप्लाई करता है? टूल अप्लाई करता है. अब टूल जिस तरह से एक्शन अप्लाई करेगा उस तरह से गियर अपने आप में चेंज हो जाएगा. सपोज वो स्क्वायर शेप में चलता है तो वो स्क्वायर बन जाएगा, वो आर्च शेप में चलता है तो आर्च बन जाएगा, वो एक्मे में चलता है तो एक्मे बन जाएगा, वो ब्रिटिश थ्रेड में चलता है तो ब्रिटिश बन जाएगा. दैट मींस ये सब पर्टिकुलर गियर्स के टिथ के क्लासिफिकेशंस हैं. क्लासिफिकेशंस आए कैसे? जब टूल ने उन्हें अलग अलग तरीके से बनाया, कुछ स्पेशल मूवमेंट से बनाया. ऐसे कर्व को हम जज करेंगे कि इस दुनिया में ऐसे कौन से स्पेशल कर्व्स हैं जिनको आउटपुट तो हम निकाल सकते हैं जिनसे, पर उनको कुछ नाम नहीं दे सकते. तो यहां हमने उनको नाम भी दिया है. तो स्पेशल कर्व्स की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों दो तरह से. एक तो प्लेन कर्व्स होते हैं जो 2D पर बनाए गए हैं, प्लेन कर्व्स कहलाते हैं. 3D पर देखे गए हैं वो अपने आप में कहलाते हैं स्पेस कर्व्स. अब चलते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस पर. प्लेन कर्व्स. प्लेन कर्व अपने आप में 3 टाइप्स के होते हैं. पहला होता है दोस्तों साइक्लॉइडल कर्व्स, दूसरा होता है स्पाइरल्स और तीसरा होता है इनवॉल्यूट्स. ये तीनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. अब तीनों को समझते हैं क्या. अब साइक्लॉइडल कर्व अपने आप में 3 प्रकार के. पहला है साइक्लॉइड, दूसरा एपिसाइक्लॉइड, तीसरा है हाइपोसाइक्लॉइड. तीनों में साइक्लॉइड वर्ड्स हैं. अब ये है क्या? यहां पे 2 चीजों की जरूरत है. एक तो चलने वाला टर्म और एक जिस पर चला जा रहा है. चल कौन रहा है? पहिया चलेगा, व्हील चलेगा. किस पर चलेगा? तो सड़क पर चलेगा. अब सड़क कैसी हो सकती है? तो सड़क 3 प्रकार की हो सकती है. एक तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, एक हो सकता है कि वो किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकल जाए या फिर बड़े से एक सर्कल के ऊपर से निकले. एक हो सकता है किसी गड्ढे के अंदर से निकल जाए या फिर बहुत बड़ा एक अपने आप में एक पिट हो. गॉट इट? अब जरा समझिए, आपने इस सर्कल को लेना, इस सर्कल पे एक पॉइंट को फिक्स कर देना. देखो मैंने P नाम का एक पॉइंट उसमें लगा दिया, फिक्स कर दिया मैंने उसको. अब इस सर्कल को मुझको सीधी सड़क पे चलाना है. यहां पर मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया P, और इसको भी मेरे को एक ऐसी सड़क पे चलाना है जो अपने आप में सर्कल है. यहां पर भी अपने आप में मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया P, और इसको भी मेरे को चलाना है पिट एरिया में. फिर समझो आप. अब यहां पर जब आप इस सर्कल को सीधी सड़क पर चलाते हो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन तक, तो जो ये P पॉइंट शेप बनाता है उसको आप बोलोगे साइक्लॉइड.
जब आप इस सर्कल को किसी दूसरे सर्कल के ऊपर चलाते हो और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के बाद में जो भी शेप बनाता है उसको आप बोलोगे एपिसाइक्लॉइड। और जब ये वाला जो सर्कल है किसी सर्कल के अंदर से निकल रहा है और आपने कोई एक पॉइंट P फिक्स कर लिया है, तो वो P पॉइंट जो भी शेप बनाएगा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद में, उसको आप बोलोगे हाइपोसाइक्लॉइड। It is a curve produced by a fixed point P on the circumference of circle moving in a one complete revolution. Circle name as a roller circle or generating circle, and where it moves name is path or director. This is the path or director, path or director, path or director. सामने डायरेक्टिंग सर्कल है, जनरेटिंग सर्कल है, डायरेक्टिंग सर्कल है, जनरेटिंग सर्कल है, डायरेक्टिंग पाथ है और ये जनरेटिंग सर्कल है। दोस्तों जब ये पाथ स्ट्रेट लाइन होगी और जो कर्व बनेगा कॉल्ड एज साइक्लॉइड। जब वो पाथ अपने आप में कर्व होगी और जो कर्व डेवलप होगा वो कैसा होगा, एपिसाइक्लॉइड। कब? जब जनरेटिंग सर्कल उस कर्व के ऊपर से निकले, और जब ये जनरेटिंग सर्कल इस कर्व के अंदर से निकले तो जो भी एक स्पेशल कर्व ऑब्टेन होगा फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू वो होगा हाइपोसाइक्लॉइड। ये होता है साइक्लॉइडल कर्व्स, और ये आपको पता होना चाहिए, इसमें से कुछ ना कुछ आएगा दोस्तों। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर जो होता है स्पाइरल्स। स्पाइरल्स को समझते हैं क्या होता है, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। देखिए आपने एक लिंक ले लिए, आपने एक एलिमेंट ले लिया और उसमें आपने एक रिंग ले ली, अंगूठी, एक सपोज एग्जांपल जस्ट करें हम लोग। अब आपने उसको यहां पर रख दिया। अब जब आप उसको यहां पर रख रहे हो और जब इसकी पोजीशन ऐसी होती है तो ये रिंग जो यहां थी अब वो कहां आ जाएगी, थोड़ी नीचे। देखिए ये ऐसे थोड़ी सी नीचे आ गई, फिर मैंने इसको मूव करा तो ये थोड़ी सी और नीचे आ गई, फिर मैंने इसको मूव करा तो थोड़ी यहां आ गई। यहाँ पे ये जब ऐसे मूव होती है तो ये जो रिंग है ये कहां जाती है, यहाँ पे। जब ये ऐसे आती है तो ये जो रिंग है कहां जाती है, यहाँ पे। जब ये ऐसे आती है लिंक और ये जो रिंग है ये कहां जाती है, यहाँ पे। और जब ये वापस अपनी जगह पर आ जाती है तो ये रिंग कहां पर आ जाएगी, यहाँ पे। दैट मींस यहां से देखिए ऐसे रोटेट हुई, ऐसे रोटेट हुई, ऐसे रोटेट हुई और अपने आप में ये वापस कैसे आ गई, ऐसे। तो इस टाइप के लिंक के मूवमेंट को जब इसमें कोई एक पॉइंट अपने आप में फिक्स्ड डिस्टेंस की दूरी ट्रेवल करता है और जो भी वो पॉइंट मिल करके एक शेप क्रिएट करेगा उसको आप बोलोगे स्पाइरल्स। दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है आर्किमिडियन, दूसरा होता है लोगरिथमिक। मैं यहां दोनों को डिफर नहीं करूंगा, सेपरेट मेथड से समझाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा कि आर्किमिडियन और लोगरिथमिक होता क्या है। वैसे लोगरिथमिक हमारे कंटेंट हमारे सिलेबस में है नहीं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कल का इन्वॉल्यूट काफी बार आया हुआ है, तो इसको समझते हैं इन्वॉल्यूट क्या होता है। देखिए यूजुअली देखा जाए तो इन्वॉल्यूट दो प्रकार से आप समझ सकते हैं। पहला होता है थ्रेड बेस्ड, ये कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है, ये मैंने दिया है, ठीक है, ताकि आपको समझ में हो क्या रहा है। अब देखिए तो थ्रेड बेस्ड है और दूसरा है रॉड बेस्ड। अब देखिए थ्रेड बेस्ड और रॉड बेस्ड की अगर अपन बात करें तो है क्या, देखिए आपने क्या लिया है, आपने एक सेमी सर्कल ले लिया, समझ लेना। सेमी सर्कल लिया, धागा लिया और धागे को पूरा कैसे लपेट दिया, बिल्कुल कहां तक, यहां तक, ठीक है। कहां तक लपेट दिया, यहां तक। अब यहां से लपेटा पूरा यहां तक। अब देखो जब मैं इसको खोलूंगा, दैट मींस वापस ओपन करूंगा, तो जो भी शेप ये धागा लेगा वो कहलाएगा इन्वॉल्यूट। कैसे देखो, जैसे ये लिया, अब यहां से मैंने इसको ओपन करा ये इस फिंगर तक, फिर मैंने ओपन करा ये इस फिंगर तक, फिर मैंने ओपन करा ये वाली फिंगर तक, फिर मैंने ओपन करा लास्ट में कहां तक, ये वाली ये फिंगर तक। तो अल्टीमेटली इसने शेप लिया कैसा, पूरा ऐसा, ठीक है। इस टाइप से इसने शेप लिया होगा, बिल्कुल यहां से स्टार्ट करा होगा और डिस्टेंस इसकी बढ़ती गई होगी और लास्ट में जाकर के इसने ये शेप ले लिया। ये स्पाइरल जैसा तो नहीं दिखता, तो इसको नाम क्या दिया गया, इसको नाम अपने आप में दिया गया इन्वॉल्यूट। ऐसे सर्कल का भी इन्वॉल्यूट होता है, क्योंकि सर्कल पर भी आप थ्रेड लपेट सकते हो, तो ट्रायंगल पर भी इन्वॉल्यूट होता है, तो ट्रायंगल पर भी आप थ्रेड लपेट सकते हो। स्क्वायर का भी इन्वॉल्व होता है, स्क्वायर पर भी आप थ्रेड लपेट सकते हो। जिस पर भी आप थ्रेड लपेट करके उसको खोल सकते हो, अनवाउंड कर सकते हो। यहाँ पे इन्वॉल्यूट की डेफिनेशन स्टार्टिंग में होती है अनवाउंडिंग द थ्रेड। जब आप उसको अनवाउंड करोगे तब जो शेप क्रिएट होगा वो अपने आप में क्या कहलाएगा, इन्वॉल्यूट। ऐसे ही
एक होता है रॉड बेस्ड, इसको स्टिक बेस्ड भी बोल सकते हो। यूजुअली ये कंटेंट में नहीं होता, फिर भी समझ लेते हैं हम क्या होता है। जब आप थ्रेड की जगह किसी रॉड का यूज करना चालू कर देंगे तो वहां पर भी एक इन्वॉल्यूट क्रिएट होता है। थ्रेड को तो आप लपेट सकते हो, वाउंड कर सकते हो, पर रॉड को आप लपेट और वाउंड नहीं कर सकते। तो यहाँ हम सपोज आपने एक स्टिक ले लिया या एक रॉड ले लिया, एक लाइन ले ली, और उस लाइन पर आपने कोई भी एक पॉइंट डिसाइड कर लिया। सपोज मैंने ये पॉइंट डिसाइड करा, इसको मैं क्या करूंगा, इन 5 पॉइंट पर रखूंगा। देखो ये वाला पॉइंट है और इसको मैंने सबसे पहले कहां रखा, यहां पे स्ट्रेट को मेरे को रखना कैसा है, टेंजेंशियल। तो यहां पर जब मैंने रखा, पॉइंट बनाया ये, ओके, और ये, फिर मैंने कहां पर रखा इसको, यहां पे पॉइंट बनाया दोस्तों ये और ये, फिर मैंने कहां रखा इसको, यहां पे टेंजेंशियली पॉइंट बनाया, देखो ये और ये, फिर मैंने कहां रखा इसको, यहां पे पॉइंट बनाया ये और ये, ओके, फिर मैंने इसको कहां रखा, वापस यहां पे और पॉइंट बनाया दोस्तों ये और ऊपर की साइड, सॉरी, ये और ये। सारे ये वाले जो पॉइंट है, मिडिल वाले पॉइंट है, सबको जब मैं एक साथ मिला दूंगा और सारे पीछे बैक साइड वाले जो पॉइंट है सबको मैं एक साथ मिला दूंगा, जो भी कर्व मिलेगा वो मेरा क्या होगा, इन्वॉल्यूट कर्व। सपोज मैं ऐसे मिला देता हूं इन सबको, हॉचपॉच हो जाएगा इसमें मिला नहीं रहा हूं, और ऐसे मिला देता हूं बैक पॉइंट्स को, तो वो क्या बनकर के इन्वॉल्यूट क्रिएट करेंगे। ओके, सो दिस इज सिंपली व्हाट द इन्वॉल्यूट्स। जब आप किसी को भी अनबाउंड करेंगे, हम यूजुअली थ्रेड वाला यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को जो सिलेबस में है वो साइक्लॉइडल कर्व्स है, जिसमें साइक्लॉइड, एपिसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड है, स्पाइरल्स है जिसमें आर्किमिडीज स्पाइरल्स कवर होता है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब कोई व्हील्स किसी सीधी सड़क पर चलता है, जो भी कर्व ऑब्टेन करेगा साइक्लॉइड, किसी कर्व के ऊपर चलता है एपिसाइक्लॉइड, किसी कर्व के अंदर से चलता है हाइपोसाइक्लॉइड, बट द कंस्टेंट इज कि वो व्हील एक ही रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब आपको देखना है स्पेस कर्व में दूसरा जो पार्ट है वो होता है हेलिक्स। आपको क्या देखना है, हेलिक्स। तो हेलिक्स क्या होता है, तो हेलिक्स अपने आप में बड़ी छोटी चीज, स्प्रिंग्स आप लोगों ने देखी होंगी ना, बट स्प्रिंग्स क्या होती है, तो स्प्रिंग्स अपने आप में दो तरह का जब आप सपोज कर लो तो हेलिक्स के दो पार्ट बन जाएंगे। देखिए, अगर आप किसी सिलेंड्रिकल के ऊपर अगर आपने हेलिक्स को बाउंड कर दिया तो जो भी शेप ये अकर करेगा अपने आप में कैसा होगा, सिलेंड्रिकल हेलिक्स। और किसी कोन के, शंकु के ऊपर अगर आपने लपेट दिया स्प्रिंग को तो वो क्या होता है आपका कोनिकल स्प्रिंग्स। वो क्या होती है, कोनिकल स्प्रिंग। इसके एप्लीकेशंस स्प्रिंग्स को होते हैं, जब हम स्प्रिंग की डिजाइन पढ़ते हैं ना आगे मैकेनिकल में जाकर के, सिलेंड्रिकल स्प्रिंग्स, कोनिकल स्प्रिंग्स, स्पाइरल स्प्रिंग्स, ये होते हैं अपने आप में। ठीक है, किसी पॉइंट के थ्रू बनाया गया कर्व, जब वो पॉइंट किसी सिलेंडर के अलोंग चले और साइमल्टेनियसली एक इंस्टेंट पर हाइट अचीव करता जाए, फिक्स्ड हाइट अचीव करता जाए, अपने आप में सिलेंड्रिकल हेलिक्स कहलाता है। कोनिकल हेलिक्स क्या होता है, कोन के अलोंग जब कोई पॉइंट ट्रेवल करे और साइमल्टेनियसली वो एक वर्टिकल डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस अचीव करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ऊपर, तो उसको आप क्या बोलोगे, कोनिकल हेलिक्स। तो स्पेशल कर्व्स अपने आप में ये हैं। अब हम ये समझेंगे कि अल्टीमेटली हम इनको कॉपी से बना के सकते हैं, जब एग्जाम में आएगा तो कैसे हम इजीली ड्रॉ करके मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक्चुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आप आगे आने वाले वीडियोस को देखिए, जिसमें मैं साइक्लॉइड से चालू करूंगा, फिर एपिसाइक्लॉइड, फिर हाइपोसाइक्लॉइड, फिर स्पाइरल्स और फिर इंपॉर्टेंट इन्वॉल्यूट्स। तो नजर बना के रखिएगा, क्योंकि हमको प्लेन कर्व्स का तक ही बात करनी है। हमारे सिलेबस में स्पेशल कर्व्स, हेलिक्स नहीं है। पर आई होप आपको क्लासिफिकेशन जो है वो समझ में आए होंगे। जो भी नए व्यूअर्स है दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। जो भी सब्सक्राइबर्स हैं ऑलरेडी, वो प्लीज बेल आइकन जो है वो प्रेस कर दीजिए, बिकॉज नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, मैं मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल वीडियोस भी लेकर के आता रहता हूं। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, यूजुअली बच्चों की समस्या होती है कि आप भूल जाते हैं, तो एग्जाम में कैसे ना भूलें, ठीक है, ऐसा क्या करेंगे आपको याद रहे वो चीज, तो वो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। आप बने रहिए और इसकी सीरीज में साइमल्टेनियसली लाता रहूंगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको साइक्लॉइडल का ही मिलेगा। आई होप आप सबको आज का लेक्चर पसंद आया, और प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।